महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। उस भयानक अग्नि को अपनी ओर आता देख उत्तरा भय से कांप उठी और श्रीकृष्ण की शरण में जाकर बोली, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्रीकृष्ण ने तुरंत अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी ज्वाला जब शिशु को भस्म करने पहुंची तो श्रीकृष्ण ने अपनी गदा और दिव्य तेज से उस अग्नि को शांत कर दिया। उस नन्हे शिशु ने अपनी माता के गर्भ के भीतर ही साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप के दिव्य दर्शन किए। जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। इसका अर्थ है परीक्षा करने वाला, चूंकि उस बालक ने गर्भ के अंधकार में ही परमात्मा को देख लिया था, इसलिए जन्म के बाद वह हर व्यक्ति के चेहरे को बहुत ध्यान से देखता था। वह मानो उनमें उसी दिव्य रूप को खोजता था जिसे उसने गर्भ में अपनी रक्षा करते हुए देखा था। इस प्रकार भगवान ने न केवल पांडव वंश को बचाया बल्कि संसार को एक ऐसा राजा दिया जिसने जन्म से पहले ही ईश्वर को पा लिया था। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और धर्म की मर्यादा बनी रहती थी। एक दिन खजाने का निरीक्षण करते समय उनकी दृष्टि एक अद्भुत स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। वह मुकुट वास्तव में मगध नरेश जरासंध का था, जिसे भीम ने भगवान कृष्ण की सहायता से पराजित कर पांडवों के खजाने में पहुंचाया था। परीक्षित ने अनजाने में वही मुकुट धारण कर लिया। एक बार सीमा भ्रमण के दौरान वे सरस्वती तट पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक शूद्रवेशधारी व्यक्ति एक बैल और गाय को पीट रहा है। वह व्यक्ति स्वयं कलयुग था। बैल धर्म का प्रतीक था, जिसके 3 पैर तप, पवित्रता और दया नष्ट हो चुके थे और वह केवल सत्य पर खड़ा था। गाय पृथ्वी थी जो अश्रु बहा रही थी। यह देखकर परीक्षित क्रोधित हुए और तलवार उठाई कलयुग चरणों में गिर पड़ा। क्षत्रिय धर्म निभाते हुए राजा ने उसे राज्य छोड़ने का आदेश दिया। कलयुग ने बड़ी चालाकी से प्रार्थना की, हे राजन, यह सारा संसार आपके अधिकार में है। मैं जहाँ भी जाऊंगा वहीं आपको धनुष ताने खड़ा पाऊंगा। कृपा कर मुझे रहने के लिए स्थान दे। महाराज परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को रहने के लिए ये 4 स्थान दिए: जुआ खेलने का स्थान, मद्यपान, शराब और नशीली वस्तुओं का स्थान, स्त्रीसंग, अनैतिक और कामुक स्थान, हिंसा जहाँ निर्दोष जीवों की हत्या होती हो। कलयुग बहुत चतुर था। उसने देखा कि ये स्थान तो बहुत संकीर्ण है और इनमें बड़े लोगों का वास कम ही होता है। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे चक्रवर्ती सम्राट, इन 4 स्थानों से मेरा निर्वाह नहीं होगा। कृपा कर मुझे कोई एक और उत्तम स्थान प्रदान करे जहाँ मैं सुख से रह सकूं। तब महाराज परीक्षित ने उसे 5वें स्थान के रूप में स्वर्ण सोना प्रदान किया, लेकिन यह साधारण सोना नहीं था। इसमें कलयुग का वास तभी होता है जब वह अनर्थ, पाप या अन्याय की कमाई से आया हो। कलयुग मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपना आधार मिल चुका था। वह उसी जरासंध के मुकुट में प्रवेश कर गया जो महाराज परीक्षित ने पहना था, जो उनके पूर्वजों ने युद्ध में जरासंध से जीता था। अनीति के सोने में बसे कलयुग के प्रभाव से राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई और उन्होंने ऋषि के गले में मृत सर्प डालकर अपने विनाश और कलयुग के पूर्ण आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। अनीति के स्वर्ण में बसे कलयुग ने धीरे धीरे महाराज परीक्षित की सात्विक बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक दिन वे घने जंगल में शिकार करते हुए मार्ग भटक गए। भीषण गर्मी और थकान से व्याकुल होकर जल की खोज में वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि नेत्र बंद कर गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार जल मांगा पर उत्तर न मिला। कलयुग के प्रभाव से उनकी विवेक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उन्हें लगा कि ऋषि जानबूझकर जल नहीं दे रहे हैं। इसी क्षणिक क्रोध में उन्होंने एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। तब उनके पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य देखकर राजा को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। जब यह बात शमीक ऋषि को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और कहा कि एक क्षणिक अपराध के लिए इतना कठोर श्राप उचित नहीं था। वे राजा और अपने पुत्र दोनों के लिए शोक से भर उठे। मुकुट उतारते ही परीक्षित को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने राजपाट जन्मेजय को सौंपा और गंगा तट पहुंचे। शुकदेव से 7 दिन भागवत सुनकर उनका मन श्रीकृष्ण में लीन हो गया। 7वें दिन तक्षक ने डसा और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी क्षण द्वापर युग का सूर्य अस्त हो गया और कलयुग का अंधकार धरती पर उतर आया। कलयुग की कुटिल चाल में फंसकर एक महान राजा संसार से विदा हो गया और उसी क्षण धरती पर कलयुग का पूर्ण आगमन सुनिश्चित हो गया। महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय सम्राट बने। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया ताकि पृथ्वी से नागों का अंत हो सके। शक्तिशाली मंत्रों के प्रभाव से दुनिया भर के नाग खींचे चले आए और यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। जब तक्षक नाग की बारी आई
तो वह डरकर देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। ऋषियों ने तक्षक के साथ इंद्र को भी मंत्रों से खींचना शुरू किया, जिससे इंद्र का सिंहासन गिरने लगा। नाग जाति का विनाश देख आस्तिक मुनि जन्मेजय के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को समझाया कि मृत्यु अटल है और परीक्षित को मोक्ष मिल चुका है, अतः यह प्रतिशोध अनुचित है। जन्मेजय ने मुनि का मान रखते हुए यज्ञ रोक दिया। इस तरह तक्षक और शेष नागों के प्राण बचे। आस्तिक मुनि की कृपा से ही नाग वंश का समूल नाश होने से रुक गया। नागों ने कहा, हे मुनिवर, आपने हमें जीवन दान दिया है। आज से जो भी मनुष्य आपका नाम लेगा और इस कथा का स्मरण करेगा, उसे हम कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आस्तिक मुनि के परोपकार के कारण ही आज भी नागपंचमी पर उनकी पूजा की जाती है।